ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 31 जनवरी की। तो आज बाबा कह रहे हैं कि विनाशी धन का दान तो करना है, सफल करना है, सफल करके सफलता मूर्त बनना है ना। अविनाशी धन जो ज्ञान धन का दान तो करना ही है, लेकिन इस समय अविनाशी विनाशी धन का भी दान करना है, सफल करना है। रोज अपना पोतामेल देखना है, बाबा को सच्चा सच्चा पोतामेल देना है। किसी भी आत्मा को किसी भी प्रकार से कष्ट या दुख नहीं पहुंचाना है। बाबा कहते डबल लाइट बन करके एक बाबा की याद में उड़ते रहना है। डबल लाइट बनेंगे तो सभी समस्याओं से मुक्त बन जाएंगे। तो अपने भीतर देखना है कि कितने पाप और पुण्य हमने इस जीवन में किए हैं। बाबा कहते दिल का मुखड़ा देखो, अंदर देखो, है ना। बाहर तो सब देखते हैं, अपने हर एक को अपने अंदर जांच करनी है। तो अभी हम सुनते हैं विस्तार से आज की ईश्वरी महावाक्य को। मीठे प्यारे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे पुण्य आत्मा बनना है तो अपना पोतामेल देखो, रोज देखना है, ठीक है। अगर चेक नहीं करेंगे तो माया गफलत करा देगी। देखो कि कोई पाप तो नहीं होता है, सच का खाता जमा हो रहा है, ये चेक करना है। प्रश्न है सबसे बड़ा पाप कौन सा है? कौन सा है सबसे बड़ा पाप? पाप तो की लिस्ट तो बहुत है ना, लेकिन आज की मुरली के हिसाब से सबसे बड़ा पाप कौन सा है? विकार। किसी पर भी बुरी दृष्टि रखना, क्योंकि श्रीमत मिली है आत्मिक दृष्टि रखना, पवित्र दृष्टि रखना, भाई भाई की दृष्टि रखना, लेकिन विकारी दृष्टि रखते हैं, है ना। तो क्या है, ये बहुत बड़ा पाप है। तुम पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चे कभी किसी पर बुरी दृष्टि, विकारी दृष्टि रख नहीं सकते। जांच करनी है कि हम योग में कहाँ तक रहते हैं। हमारा योग का लिंक कहीं टूटता तो नहीं है। बाबा ने कहा है ना, बाबा को भूले तो क्या होगी, माया की चमाट लगेगी। ऊंच पद पाना है तो खबरदारी रखो, जरा भी कुदृष्टि ना हो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते रहो। गीत बजा है मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, कितना पाप और पुण्य किया है तूने अपने जीवन में, है ना। चलो 63 जन्म का मोटे रूप में तो पता नहीं है, लेकिन इस जीवन का बाबा कहते देखो कितने हमने पाप और पुण्य किए हैं। ओम शांति। बेहद का बाप अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपने भीतर जरा जांच तो करो। यह तो मनुष्यों को मालूम रहता है ना, हमने सारे जीवन में कितने और पाप और कितने पुण्य किए हैं। कई आज तो चलो दुनिया में लोगों को पाप को भी पुण्य समझते हैं, लेकिन हम बच्चों को तो बाबा ने परिभाषा बताया ना, सूक्ष्म से सूक्ष्म रीति से। इस रीति से चेक करना है कि इस जीवन में माना जब से हमने होश संभाला है, ईश्वरी जीवन का हिसाब तो अलग ही है, 100 गुना दंड, है ना। लेकिन जो 63 जन्म में भी जो ये लास्ट जन्म है, बाबा के बनने से पहले हमने जो कुछ किया है, ठीक है, बचपन से लेकर जब से हमें याद है, तो बाबा कहते देखो कि कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। और अभी क्या करना है, रोजाना अपना पोतामेल देखो, उसको भी देखो। बोलता है ना मुरली बाबा, अपना सब कुछ बाबा को सच सच बता दो, लेकिन अभी संगम युग में हर दिन चेकिंग करो कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। किसको नाराज तो नहीं किया है। हर एक मनुष्य समझ सकते हैं हमने लाइफ में क्या क्या किया है, कितना पाप किया है, कितना दान पुण्य आदि किया है। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो दान पुण्य करते हैं, कोशिश करते हैं कि पाप ना हो, है ना। तो बाप बच्चों से पूछते हैं, वो तो स्थूल दान की बात करते हैं लोग। बाप बच्चों से पूछते हैं कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। अभी तुम बच्चों को पुण्य आत्मा बनना है ना, इसलिए अब कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। पाप भी अनेक प्रकार के होते, लंबी लिस्ट है। कोई पर बुरी दृष्टि जाती है तो ये भी पाप है। बुरी दृष्टि होती ही है विकार की, वासना की दृष्टि, वह सबसे खराब है। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं जानी चाहिए। अक्सर करके स्त्री पुरुष की तो विकार की ही दृष्टि होती है, कुमार कुमारी की भी कहाँ न कहाँ विकार की दृष्टि
उठती है। अगर श्रीमत के विरुद्ध चलते हैं, ज्ञान योग नहीं होता है तो क्या होता है, किसी पे दैहिक दृष्टि कुमार कुमारियों की विचलित हो जाती, चली जाती। अब बाप कहते हैं यह विकार की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुमको बंदर कहना पड़े। बाबा कौन सा टाइटल देते हैं, बंदर के अंदर 5 विकार होते हैं। नारद का मिसाल है ना, हमेशा एग्जाम्पल देते हैं। क्या उदाहरण है, उसने बोला हम लक्ष्मी को वर सकते हैं, है ना, लक्ष्मी को वरना चाहता था तो उसको क्या बोला गया, और जब दर्पण में देखने को कहा गया सब हंस रहे थे तो क्या था। अब लंबी कहानी शॉर्ट में, उसका चेहरा तो बंदर का था, है ना। तो बाबा कहते तुम भी कहते हो ना हम लक्ष्मी को वरेंगे, लक्ष्मी नारायण बनने का लक्ष्य रख रहे हो तो, है ना, ऐसा बनने का। तो बाबा कहते तुम अपने अंदर देखो कोई बंदरपना तो नहीं है। बंदर के अंदर काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ये विकार कुट कुट के भरे होते हैं ना। तो बाबा कहते अब तुम लक्ष्मी नारायण को वरने जा रहे हो, इतना ऊंचा लक्ष्य रखे हो, कोई विकार तो तुम्हारे अंदर छिपा हुआ तो नहीं है। ये है इसका भावार्थ, कहानी भक्ति मार्ग का। दिल से पूछो कितने तक हम पुण्य आत्मा बने हैं, कोई पाप कर्म तो अब नहीं करते हैं, चेक करना है। कहाँ तक योग में रहते हैं, बाबा तो कहते हैं है ना, निरंतर सुबह से लेकर रात तक चलते फिरते सोते बैठते कर्म करते याद करो। तो चेकिंग करनी है ना कि कहाँ तक हम योग में रहते हैं। तुम बच्चे तो बाप को पहचानते हो तब तो यहाँ बैठे हो ना। दुनिया के मनुष्य थोड़े ही बाबा को पहचानेंगे कि यह बाप दादा है। ये सृष्टि का पिता ब्रह्मा, दो महान हस्ती हैं और स्वयं परम पिता परमात्मा निराकार इसके अंदर बैठा है। तुम ब्राह्मण बच्चे तो जानते हो ना, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा में प्रवेश होकर हमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। मनुष्यों के पास होता है विनाशी धन, तो वही दान करते, रुपया पैसा जो है उनके पास है ना, वो दान करते, गाय भी दान करते, बछड़ा। लेकिन बाबा कहते विनाशी धन है ना, वो तो पत्थर है। यह ज्ञान के रत्न है, ज्ञान सागर बाप के पास ही रत्न है। यह एक एक रत्न लाख रुपयों का है। रत्नागर बाप से ज्ञान रत्न धारण कर और फिर इन रत्नों का दान करना है। रोज हमें सागर भर भर के थाली ज्ञान रत्न देते हमारे पिता, ज्ञान का सागर, और कहते इसको बांटो, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। हमें श्रीमत देते हैं, जितना जो लेवे और देवे उतना उच्च पद पाएंगे। बाबा से रोज भरना है, लेना है, और जितना दान करेंगे उच्च पद पाएंगे। तो बाबा समझाते हैं अपने अंदर देखो हमने कितने पाप किए हैं, अभी कोई पाप तो नहीं होता है, जरा अभी कुदृष्टि ना हो। नंबर 1 ये सब्जेक्ट है प्यूरिटी का। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते रहें, यह खबरदारी चाहिए। माया के तूफान तो भल आए, परंतु कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। ओके, तूफान तो आएंगे, ये तूफानी तो पेपर है ना, बाबा ने थोड़ी बोला तूफान नहीं आएंगे, है ना। कोई भी विकर्म कर्म इंद्रियों से नहीं करना है। संकल्प में चलो आ गया तूफान, कर्म इंद्रियों से नहीं करना है। कोई की तरफ वो दृष्टि जाए तो उसके आगे खड़ा नहीं होना है। क्या करना है, एकदम वहां से चला जाओ, चला जाना चाहिए। मालूम पड़ जाता है ना कि इनकी कुदृष्टि है, कोई तरफ कुदृष्टि जाए तो उसके आगे खड़ा नहीं होना है। जिसकी जा रही है उसको भी नहीं खड़ा होना है, और सामने वाला देख रहा है किसकी दृष्टि ठीक नहीं है तो हट जाओ। दोनों बातें बाबा कह रहे हैं। अगर खबरदार है ना, धर्मराज देखो क्या कहते हैं, कुदृष्टि होगी ना फिर लूले लंगड़े बन पड़ेंगे, इतना दंड मिलेगा धर्मराज का। अगर अभी सुधार नहीं किया, अभी भी विकारी दृष्टि किसी अन्य पर जाती है तो लूले लंगड़े बन पड़ेंगे। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है ना। बाप को बच्चे ही पहचान सकते हैं। समझो बाबा कहाँ जाता है तो बच्चे ही समझेंगे ना कि बाप दादा आया। और मनुष्य देखते तो बहुत हैं और उनको थोड़े ही पता है कि कौन है।
कोई पूछे भी कि यह कौन है तो बोलो बाप दादा है। बैज तो सबके पास होने ही चाहिए। बोलो शिव बाबा हमको इस दादा द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। यह स्पिरिचुअल नॉलेज है, रूहानी ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान है। स्पिरिचुअल फादर सभी रूहों को, स्पिरिचुअल फादर जो शिव बाबा है, सभी रूहों का बाप बैठ करके यह नॉलेज देते हैं। शिव भगवान वाच, पढ़ाने वाला, ज्ञान देने वाला कौन है? शिव भगवान वाच। गीता में श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया, जो क्या है? रॉन्ग। रॉन्ग है ना, गलत है। ज्ञान सागर पतित पावन शिव को ही कहा जाता है। ज्ञान से ही सदगति होती है। यह है अविनाशी ज्ञान रत्न। सदगति दाता एक ही बाप है। यह सब अक्षर पूरी रीति याद रखने चाहिए। अभी बच्चे समझते हैं कि हम बाप को जानते हैं, और बाप भी समझते हैं कि हम बच्चों को जानते हैं। बाप समझते हैं हम बच्चों को जानते हैं, बाबा तो जानता ही है, और बाबा द्वारा हमने अपने पिता को जान लिया। हम बच्चे भी समझते हैं हम बाबा को अब जान गए हैं। बाप कहेगा ना ये सब हमारे बच्चे हैं, परंतु जान नहीं सकते। तकदीर में होगा तो आगे चलकर जानेंगे। देखो, भगवान को जानना, भगवान को बनना भी क्या है? तकदीर पे, भाग्य पे निर्भर करता है। तकदीर में होगा तो बाबा कहते आगे चलकर जानेंगे। समझो, यह बाबा कहाँ जाता है? कोई पूछते हैं कौन है, तो जरूर शुद्ध भाव से ही पूछेंगे ना। अक्षर यही बोलो कि यह बाप दादा है। फिर बताओ, बेहद का बाप निराकार है। वो कहाँ आए हैं? साकार तन में आए हैं। जब तक वो साकार तन में ना आए तब तक वर्षा कैसे मिले? तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट करके वर्षा देते, हमें अपनाया है, हमें गोद लिया है भगवान ने वर्षा देने के लिए, उस योग्य बना रहे हैं। यह प्रजापिता ब्रह्मा और उनके बच्चे कौन है? बीके, ब्रह्मा कुमार। भाई कौन है? ब्रह्मा कुमार। और बहनें कौन है? ब्रह्मा कुमारी। पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर है। बताना है कि हमें जो पढ़ाते हैं वो कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, कोई देहधारी नहीं पढ़ाते हैं। हमें कौन पढ़ाते हैं? स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। और यह पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा, उनसे वर्षा मिलता है। और ये ब्रह्मा भी पढ़ता है। ये ब्राह्मण से फिर देवता बनने वाला है। बाबा मुरली में कहते हैं ना, ब्रह्मा भी कौन है? ब्राह्मण। ये ब्राह्मण से क्या बनने वाला है? देवता। पहले नंबर में कितना सहज है किसी को समझाना। कोई को भी बैच पर समझाना अच्छा है। बोलो, पहले के जो बैच में आता है ना, अभी भी आते हैं बैच, एक तरफ त्रिमूर्ति होता है ना, और एक तरफ शिव बाबा का होता है, लक्ष्मी नारायण का। तो लक्ष्य के ऊपर समझाने की बात बाबा कहते हैं, ब्रह्मा के ऊपर समझाओ। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, पावन बन और पावन दुनिया में चले जाएंगे। यह पतित पावन बाप है ना, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं पावन बनने का। कल कितनी अच्छी पॉइंट थी, एकदम नई पॉइंट थी। लोग कहते हैं, बाबा कहते हैं हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, बाबा कहते हैं पूरी दुनिया बाप पर डिपेंड है, तुम तो हो ही हो, है ना। किस पे आश्रित है? सबको पावन बना के ले जाने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा। उसके सिवाय कोई घर नहीं ले जा सकता। यही बाबा कह रहे हैं कि सबको पावन बनाने वाला पतित पावन कौन है? शिव बाबा है। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं पावन बनने का। अब पावन भी कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे पावन? योग बल से, शिव बाबा की याद से। तो बनाने वाला वही हुआ ना। जब विनाश का समय होगा फिर हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। कितना सहज है समझाना। कोई भी कहा आते जाते हैं तो बैज साथ में होना चाहिए। इस बैज के साथ एक छोटा सा पर्चा भी होना चाहिए। पॉम्पलेट रखो छोटा सा, ठीक है। उसमें लिखा हो
कि भारत में बाप आकर के फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, है ना। अब नया चेंज करना है, बाबा तो डायरेक्शन देते हैं ना। एक वही कॉमन जो है एक पर्चा चला रहा है, अब नोट करना भी पड़ेगा, तो थोड़ा सा ऐड करना है कि ठीक है, वही परमात्मा जो पिता है फिर से आके भारत में क्या कर रहे हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। बाकी जो अनेक धर्म हैं इस महाभारत लड़ाई द्वारा कल्प पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार क्या हो जाएंगे, खलास हो जाएंगे, विनाश हो जाएंगे। ऐसे पर्चे 2-4 लाख छपे हो। अभी तो सब जगह इतने सारे बचे हो गए ना, अपने हिसाब से छपा सकते हैं। जो कोई को भी पर्चा दे सकते हो, किसी को तीर लग जाए जो दैवी कुल की आत्मा होगी। ऊपर में त्रिमूर्ति हो, दूसरे तरफ सेंटर की एड्रेस हो, है ना, अपने अपने सेंटर की एड्रेस हो। बच्चों को सारा दिन सर्विस का ख्याल चलना चाहिए। बच्चों ने गीत सुना ना, कौन सा गीत सुना बोलो, कौन सा गीत बजा अभी? मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, कितना पाप और पुण्य किया है तूने अपने इस जीवन में, गीत बजाया। तो रोज अपना पोता मेल बैठ निकालना है, रोज अपना मुखड़ा देखना है, अपनी चेकिंग करनी है, पोता मेल निकालना है कि सारे दिन में आज हमारी अवस्था कैसी रही, क्या क्या हमने किया, कितना याद किया, कोई विकर्म तो नहीं किया। बाबा ने ऐसे बहुत मनुष्य देखे हैं, ब्रह्मा बाबा ने, जो रोज रात को सारे दिन का पोता मेल बैठ कर लिखते हैं, ठीक है, जांच करते हैं कोई खराब काम तो नहीं किया, सारा लिखते हैं, समझते हैं अच्छी जीवन कहानी लिखी हुई होगी तो पिछाड़ी वाले भी पढ़कर ऐसे सीखेंगे, है ना। क्योंकि जीवन कहानी लिखी हुई होती है ना, एक एक दिन का लिखते हैं, आज क्या हुआ लिखना चाहिए, किससे मिले क्या, ऐसे लिखने वाले अच्छे आदमी ही होते हैं। विकारी तो सब होते ही हैं, यहाँ तो वह बात ही नहीं है, है ना। कहाँ, बाबा के घर। तुम अपना पोता मेल रोज देखो, तुम तो उस अनुसार से चेकिंग करोगे ना, वो चेकिंग उनकी, हमारी तो गहनता से चेकिंग है, सूक्ष्म चेकिंग है, संकल्प से चेकिंग करनी, दृष्टिवृत्ति से चेकिंग करनी है। अपना पोता मेल देखो, फिर बाबा के पास भेज देना चाहिए, तो उन्नति अच्छी होगी और डर भी रहेगा। सब क्लियर लिखना चाहिए। आज हमारी बुरी दृष्टि गई, आज यह हुआ। जो 1-2 को दुख देते हैं बाबा उन्हें गाजी कहते हैं। अब गाजी का अर्थ तो नहीं पता, कुछ होगा ऐसा शब्द, है ना, सिंधी शब्द लग रहा है ये, गाजी कुछ और भी हो सकता है। बाबा तो बहुत सी भाषाएं कुछ कुछ बोलते हैं ना, कल बताएंगे इसका हल। गाजी कहते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप तुम्हारे सिर पर हैं, अभी तुमको याद के बल से पापों का बोझा उतारना चाहिए। इसलिए रोज देखना चाहिए हमने सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया। दुख देना कैसा होता है बताओ, कैसा होता है दुख देना, किसको कहते हैं? किसी को गलत बोल देना, किसी को मन वचन कर्मों से भी दुख देना, किसी न किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाना, कष्ट देना, प्रत्यक्ष हो या सामने से हो या अप्रत्यक्ष, किसी प्रकार भी अगर दिया, बहुत लिस्ट है, तो दुख तो नहीं दिया, इससे पाप बन जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे किसी को दुख मत दो। श्रीमद क्या बोलता है? दुख दोगे दुखी होके मरोगे, बोलता है ना, मुरली में डायरेक्ट बोल देता है भगवान। अपनी पूरी जांच करो, हमने कितना पाप कितना पुण्य किया है। जो भी मिले सबको यह रास्ता बताना ही है, सबको प्यार से बोलो, बाप को याद करना है और पवित्र बनना है। भले तुम संगम युग पर हो, परंतु अभी तो रावण राज्य है कि नहीं? दोनों चल रहा है एक साथ, है ना, जिस धूप और छांव। हम लोग संगम युग की ठंडी छांव में बैठे हैं और लोग माया की धूप में हैं। तो बाबा कहते भी तो रावण राज्य खत्म नहीं हुआ है ना, है। इस मायावी विषय वैतरणी की नदी में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र बनना है।
कमल का फूल बहुत बाल बच्चों वाला होता है ना, गृहस्थ जीवन का प्रतीक। कितना झुंड में होता है, वो छोड़ के थोड़ी जाता है तालाब को, लेकिन कीचड़ का दाग कमल के ऊपर नहीं होता। तो इस संसार में एक परिवार में रहते हुए बाबा कहते विकारों रूपी कीचड़ तुम्हारे ऊपर ना हो, पवित्र निर्मल बनना, गृहस्थ नहीं छोड़ना है ना, अपनी जिम्मेवारी निभाना है, विकारों का त्याग करना है। फिर पानी के ऊपर रहता है कौन? कमल का फूल। गृहस्थी है, बहुत चीजें पैदा करता, कितने सारी चीजें उससे फूल निकलता, फिर उसका फिर और जितने सब चीजें यूज, डंडे से लेकर हर चीज यूज होता है ना उसका। हाँ, यह दृष्टांत तुम्हारे लिए है, विकारों से न्यारा होकर रहो। सब एक जन्म, 63 जन्म विकारी थे, विषय विकारों के गटर में थे कि नहीं थे? तो बाबा कहते एक जन्म सिर्फ पवित्र रहो, फिर यह अविनाशी हो जाएगा। यही संस्कार लेकर हम जाएंगे और वो हमारी पवित्रता 21 जन्म तक उस दैवी युग में कायम रहेगी। संस्कार लेके जाना पड़ेगा ना। तुमको बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, बाकी तो सब पत्थर हैं। वो लोग तो भक्ति की बातें सुनाएंगे बेचारे, जो ज्ञान उनके पास है, क्योंकि शास्त्रों की बात सुनाते हैं ना, तो जो उनके पास बुद्धि में है, जो पढ़े वही तो सुनाएंगे। वो ज्ञान सागर पतित पावन तो एक ही है। तो ऐसे बाप से बच्चों का कितना लव होना चाहिए, कितना प्यार होना चाहिए, बहुत ज्यादा, टू मच प्यार होना चाहिए। बाप का बच्चों से और बच्चों का बाप से प्यार रहता है, बाकी और कोई कनेक्शन नहीं। सौतेले वह हैं, देखो 2 बच्चे हैं यहाँ पे बाबा की, मातेले और सौतेले। सौतेले वह हैं जो बाप की मत पर पूरा नहीं चलते, रावण की मत पर चलते हैं। राम की मत थोड़े ही ठहरी, रावण की मत, राम की मत, परमात्मा की मत हो नहीं सकती। आधा कल्प है रावण संप्रदाय, इसलिए इनको भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। अब तुम्हें और सबको छोड़ एक बाप की श्री मत पर चलना है। बीके की मत मिलती है, सो भी जांच करनी होती है कि यह मत राइट है, वह रॉन्ग है। कोई बाबा का बच्चा अपने को ब्रह्मा कुमार कहला रहा है, ब्रह्मा कुमारी कहला रही, लेकिन श्रीमत की कसौटी पे देखना है, ऐसा नहीं कि वो श्रीमत है या नहीं है। ठीक है, श्रीमत है या नहीं है। देखो बहुत गहरी बात बोला बाबा ने आज। ये मत राइट है, वह रॉन्ग है। मुरली बाबा की श्रीमत है, लेकिन उसके अलावा कहीं और कोई मत देता है तो देखना है कि राइट है या रॉन्ग है। रॉन्ग है तो नहीं, हटा दो। तो राइट और रॉन्ग की समझ तो अभी मिली है, जब राइटियस बाप आए तभी तो राइट और रॉन्ग बताए। बाबा कहते हैं तुमने आधा कल्प यह भक्ति मार्ग के शास्त्र सुने हैं ना, है ना। अब मैं जो सुनाता हूं ना, वो तुम जज करो, उससे तुलना करो कि वह राइट है या मैं सुनाता हूं यह राइट है। वह कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है और मैं कहता हूं मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, मैं तो तुम्हारा बाप हूं, परम धाम में रहने वाला। सही है ना, ईश्वर एक है, परमात्मा एक है। तो बाबा की तब जज करो, निर्णय लो कौन राइट है। वो लोग राइट है कि मैं बोल रहा हूं राइट है? कौन राइट है? बाबा कह रहे हैं, शिव बाबा कह रहे हो राइट है। यह भी बच्चों को समझाया जाता है ना, जब ब्राह्मण बने तब समझे। रावण संप्रदाय तो बहुत हैं, ठीक है, रावण राज्य, रावण के परिवार की तो सारी दुनिया है। राम संप्रदाय तब समझा जाए जब सारी दृष्टि बदल दैवी बन जाए, है ना। अगर हम भगवान के बनकर भी अगर हमारे में परिवर्तन नहीं है तो हम राम के परिवार के थोड़ी हुए, क्या हो गए? कहते हैं ना, फिर तो रावण के संप्रदाय के हो गए। ये बाबा ने बोला। अपनी अवस्था से हर एक समझ सकते हैं कि हम कौन से संप्रदाय के हैं। अपने को चेकिंग करना है, किसी को चेकिंग नहीं करना है। अपनी चेकिंग करो,
अपने को तो हम कहला रहे हैं बाबा के बच्चे, ईश्वरी संप्रदाय के कहला रहे हैं ना, लेकिन अपने अंदर जांच करो कि वास्तव में पोता मेल देखो कि मैं कौन सा संप्रदाय का हूं। श्रीमत पे हर एक समझ सकते हैं ना, अपना तो समझ सकते हैं ना। पहले तो ज्ञान नहीं था, अभी तो बाबा ने रास्ता बताया है, तो देखना है ना। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करता रहता हूं। चलो मुरली सुन रहे तो बाबा के अपने बच्चे हैं, लेकिन अन्य आत्माओं को दान मना देने जाते हैं। प्रदर्शनी है, सर्विस, निकल जाओ कहता, प्लानिंग करो बाबा कहते है ना, संदेश दो, क्या है दान करते हो। भक्त लोग दान करते हैं ना, विनाशी धन का, रुपए पैसे जो है। अभी तुमको दान करना है अविनाशी धन का, ना कि विनाशी। हाँ, अगर विनाशी धन आपके पास है तो अलौकिक सेवा में लगाते जाओ, है ना, तो क्या होगा, इंश्योरेंस है ये, एक का पदम मिलेगा। अगर है तो लगाओ। पतित को दान करने से पतित ही बन जाते हैं। अब तुम पहले समझते थे भक्ति में हम दान पूर्ण करना पुण्य का काम है। भगवान कहते हैं अगर आपने उसको दिया, शुभ भावना से दान दिया, ईश्वर अर्थ दिया, लेकिन उसने अगर गलत यूज किया, हिसाब किताब किसका बन गया, पाप के खाते में गया ना। बाबा ये गुही गति हमें समझाते हैं, पात्र को देख कर दो। तुम अपना धन दान करते हो, विनाशी धन जो दान करते हो, इसका एवजा, इसका जो बदला है 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में मिलता है। यह सब बातें समझने की है। बाबा सर्विस की युक्तियां बतलाते रहते हैं। सब पे रहम करो, बिना रहम आए, बिना रहम दिल बन करके सेवा कर ही नहीं सकते हैं। इतनी आत्माएं दुखी हैं, अशांत है। बाबा कहते हैं ना, आपके भाई बहने रहम दिल बनो। जब रहम की भावना इमर्ज होगी तभी अन्य आत्माओं को देंगे, उनके पिता से मिलाएंगे ना। सभी आत्माएं दुखी हैं, अशांत हैं। गाया हुआ भी है, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। परमात्मा को ही सर्वव्यापी कह दिया है। तो बच्चों को सर्विस का शौक बहुत रखना है। औरों का कल्याण करेंगे तो अपना भी कल्याण होगा। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज करते जाते हैं। पुरुषार्थ आज के डेट में बहुत सहज हो गया है ना। पुरुषार्थ और ज्ञान को हम समझ सकते हैं। आज इतने साधन हैं। यह त्रिमूर्ति का चित्र तो बहुत अच्छी चीज है। इसमें शिव बाबा भी हैं, प्रजापिता ब्रह्मा भी है और विष्णु भी है, तीनों है ना। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियों द्वारा फिर से भारत में 100% पवित्रता, सुख, शांति का दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। फिर से, पहले भी किया था और अभी कर रहे हैं। बाकी अनेक धर्म इस महाभारत लड़ाई में कल्प पहले मुआफिक विनाश हो जाएंगे, वरना सब घर चले जाएंगे। उनका पाठ खत्म होगा ना, ऐसे भी समझाना है। फिर उनका रोल सतयुग में नहीं होगा, विनाश हो जाएंगे, माना हर आत्मा अपने घर में, अपने सेक्शन में वो धर्म की आत्मा बैठ जाएगी। ठीक है, ऐसे ऐसे पर्चे बांटने चाहिए छपा के। बाबा कितना सहज रास्ता बताते हैं। प्रदर्शनी में भी पर्चे दो, पर्चे द्वारा समझाना सहज है। पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। बाकी यह सब विनाश हो जाएंगे। कल्प पहले मुआफिक, पहले भी हुआ है। कहाँ भी जाओ, पॉकेट में पर्चे और बैजेस सदैव पड़े रहें। ठीक है, बैज के द्वारा भी सेवा कर सकते हो। और पर्चा जो है हर बच्चे के पास होना चाहिए। कहीं भी जाते हैं तो एक दो को दे सकते हैं ना। सेकेंड में जीवन मुक्ति जो गाई हुई है वो इसी समय की बात है। बोलो, यह बाप है और यह दादा है। उस बाप को याद करने से यह सतयुगी देवता पद पाएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना। विष्णुपुरी नई दुनिया में फिर इन्हों का राज्य होगा। कितना सहज है।
तीर्थों आदि पर मनुष्य जाते हैं, कितने धक्के खाते हैं। देखो आज क्या हो रहा है अभी कुंभ मेला में, है ना, करोड़ों लोग पहुंचे हैं, कितना धक्का खा रहे हैं, दब रहे हैं, क्या हो रहा है। हाँ, आर्य समाजी आदि भी ट्रेन भर कर जाते हैं, इसको कहा जाता है धर्म के धक्के। धर्म में तो धक्के खाने की दरकार ही नहीं है, तुम तो पढ़ाई पढ़ रहे हो। भक्ति मार्ग में मनुष्य देखो क्या क्या करते हैं। बच्चों ने, हम भी शामिल थे, करते हैं, हम भी थे ना उसमें, जन्म जन्मांतर किया, अब भगवान के बने हैं, समझ मिली है, तभी तो छूटा है धक्का खाना। बच्चों ने गीत में सुना ना, कौन सा गीत बताई हो भी, बताओ, बोलो बोलो, कौन सा गीत। दर्शन देखो मुखड़ा में। हाँ क्या, दर्शन देखो मुखड़ा में नहीं, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। हाँ, वही अपना दर्शन करो, है ना। मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, कितना पाप और पुण्य किया है तूने इस अपने जीवन में। कौन से दर्पण, दिल दर्पण में। दिल दर्पण में ना अपने अंदर, है ना, आत्मा के भीतर, स्वयं के भीतर। तुम्हारे सिवाय तो कोई देख नहीं सकते ना, भगवान को भी तुम दिखला सकते हो। दिखला सकते हो माना पोता मेल बताओ, झूठ मत बोलो, सच सच बताओ। तुम देख सकते हो, अपना देख सकते हैं ना, दूसरे का तो चलो बाहर का दिखेगा, अंदर का तो कौन बाबा जानता है। तो बाबा कहते हैं तुम अपना भी देखो और भगवान को दिखला सकते हो, मतलब अपना तुम बता सकते हो, अपना बता सकते हो ना। पोता मेल में हमने ऐसा ऐसा किया, ये दिखाओ। वो जानता तो है सब कुछ, लेकिन फिर भी क्या करो, आप सच्चाई से रखो अपनी बात। यह है ज्ञान की बातें। तुम मनुष्य से देवता, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हो। दुनिया इन बातों को बिल्कुल नहीं जानती। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने, यह किसको भी पता नहीं है। तुम बच्चे तो सब जानते हो, किसको बुद्धि में तीर लग जाए तो बेड़ा पार है। अगर तीर लगा दिया ज्ञान का, और तीर कैसे लगेगा भी बाबा ने बताया। एक तो आत्मा भाई को हम समझा रहे हैं, दूसरा योग युक्त होकर शुभ भावना से अगर आप तीर लगाते हो, योग क्या है, धार है। अगर किसी को तीर लगा दिया तो उसका बेड़ा पार है, बन जाएगा ना, बाबा के पास आएगा ना शिकार। अच्छा, याद प्यार बाप दादा से ले लेते हैं पहले। मीठे मीठे सिके दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, दिल से पदम पदम गुणा शुक्रिया। जितना भी करो कम है, और तुम मुंह से बोल दिया तो भी इतना शुक्रिया, हर समय शुक्रिया निकलना चाहिए। धारणा के लिए मुख्य सार, अगर विनाशी धन है तो उसको सफल करने के लिए अलौकिक सेवा में लगाना है, इस ईश्वरीय सेवा में लगाना है। बोलते हैं ना, अब सेंटर खोलो, लगाओ। अब अविनाशी धन का दान भी जरूर करना है। अविनाशी धन कौन सा है? विनाशी धन, चल रुपए जो आपके पास संपत्ति वो विनाशी धन है। अविनाशी धन कौन सा है? ज्ञान। सेकेंड पॉइंट, अपना पोता मेल देखना है, चेकिंग करनी है, हमारी अवस्था कैसी है। सारे दिन में कोई खराब काम तो नहीं होते हैं। खराब काम को बाबा की श्रीमत के अनुसार चेकिंग करनी है। किसी पर एक दो को दुख तो नहीं देते हैं, किसी पर कुदृष्टि तो नहीं जाती है, चेक करो। वरदान दे रहे, बहुत प्यारा वरदान बाबा दे रहे हैं। डबल लाइट बन सर्व समस्याओं को, डबल लाइट बन सर्व समस्याओं को हाई जंप देकर पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। समस्या रूपी पहाड़ को क्या कर लो, पार कर लो, जंप करो। पुरुषार्थ की ऐसी जंप करो कि उसके पार चले जाओ।
तीव्र पुरुषार्थ के द्वारा। तीव्र पुरुषार्थी बनने का बाबा ने वरदान दिया। विस्तार, सदा स्वयं को अमूल्य रत्न समझ। कौन है हम सभी? बोलो, मैं अमूल्य रत्न हूं। ठीक है, बाप दादा की दिल की डिब्बी में रहो, है ना। स्वमान क्या ले सकते हो? मैं बाप दादा की दिल की डिब्बी में रहने वाली कौन हो? अमूल्य रत्न हूं। देखो कितना बड़ा स्वमान ले सकते हो ना। ऐसे अपने को क्या समझना है? अमूल रत्न, जो बाप दादा की दिल की डिब्बी में रहो। अर्थात डिब्बी में रहना मतलब अर्थात सदा बाप की याद में समाये रहो। तो किसी भी बात में मुश्किल अनुभव नहीं करेंगे, समा जाओ, नहीं करेंगे, सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। इसी सहज योग से डबल लाइट बन पुरुषार्थ में हाई जंप देकर तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। ठीक है, कोई भी मुश्किल का अनुभव हो तो बाप के सामने बैठ जाओ और बाप दादा के, देखो ध्यान देना, भूल जाते हैं ना, कोई भी मुश्किलात हो सब अंडरलाइन करो। एक तो बाबा की दिल के डिब्बे में रहना है, माना बाबा की याद में समाये रहेंगे तो क्या होगा? कोई भी मुश्किलात का अनुभव नहीं करेंगे। और एक चीज और बोल रहे बाबा ने, कोई भी अगर समस्या आती है, कोई मुश्किलात आता है तो बाप दादा के वरदानों का हाथ स्वयं पे क्या करो? अनुभव करो, फील करो। बाप दादा जैसे वरदानों का हाथ मेरे सिर पे रखा हुआ है। ठीक है, इससे क्या होगा? याद करो, समर्पण करो बाबा को। इससे सेकेंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। ठीक है, बाबा के पास बैठो, फील करो बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। बाबा के आगे अपनी समस्या रख करके हल्के हो जाओ, सौंप दो उसको, फिर देखो कमाल, निराकरण होगा, रास्ता निकल आएगा। लेकिन फर्स्ट है याद, निश्चय। भगवानुवाच है ना ये। युक्ति से मुक्ति कहते हैं, युक्ति भूल जाते, कल बाबा बाबा मदद नहीं मिलती है, कहते हैं ना बाबा के बच्चे। लेकिन ऐसा करना है। स्लोगन, सहयोग की शक्ति असंभव को संभव बना देती है, यही सेफ्टी का किला है। ब्राह्मण परिवार का संगठन क्या होगा? असंभव को संभव कर सकती है। चाहे परिवार की शक्ति लौकिक हो अलौकिक हो, यहाँ तो अलौकिक परिवार की बात हो रही है। सबको सहयोग करना है ना, सब कर रहे हैं ना बाबा के बच्चे। सहयोग की शक्ति बोलते हैं ना, कलयुगी पर्वत को क्या करना है? असंभव ऊपर उठा रहे हैं। गोवर्धन पर्वत दिखाते हैं ना, बाबा के बच्चे तन मन धन समय श्वास संकल्प पवित्रता का सहयोग देकर इस कलयुगी दुनिया को क्या कर रहे हैं? असंभव जो लोग समझते हैं उसको संभव कर रहे हैं, दुनिया का विश्व का परिवर्तन कर रहे हैं। आज का अव्यक्त इशारा है मनसा सेवा का। समय प्रमाण चारों ओर सकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का कार्य करना है। अभी समय जो चल रहा है ना, उस समय प्रमाण क्या करना है? चारों ओर सकाश देने का। ठीक है, सकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का कार्य करना है। अभी इस सेवा की आवश्यकता है। जैसे साकार रूप में देखा, ब्रह्मा बाबा थे ना, क्या देखा? कोई भी ऐसी लहर का समय जब आता था, है ना, तो बाबा क्या करते थे? रात दिन साकाश देते, योग में देखते बाबा योग कर रहा है। निर्बल में बल भरने का अटेंशन रहता था। समय निकाल कर आत्माओं को साकाश देने की सेवा चलती थी। ऐसे फॉलो फादर करो। हमारे पिता ने, ब्रह्मा बाबा ने जैसे सेवा किया, बाप समान बनना है ना, हमें भी समय निकाल करके विश्व की आत्माओं के कल्याण के लिए, अपने ईश्वरीय परिवार के लिए क्या करना है?
विश्व की आत्माओं के लिए करना है। हाँ, सकाश देना है, बल भरना है निर्बल में, है ना। तो बाबा को हम प्यारे बाबा को भी क्या करेंगे, बहुत ही प्यार से याद करेंगे। लाइव